महाभारत की रचना की कथा स्वयं में एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी है। यह कथा ऋषि वेदव्यास और भगवान गणेश से जुड़ी हुई है। व्यास जी का संकल्प। ऋषि वेदव्यास, जो पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे, एक महान मुनि और ज्ञान के भंडार थे। उन्होंने मानव जाति को एक महान ग्रंथ देने का संकल्प लिया, जो धर्म, कर्म और जीवन की गूढ़ शिक्षा प्रदान करे। यह ग्रंथ न केवल कथा हो, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं का मार्गदर्शन करने वाला भी हो। व्यास जी ने अपने तप और ध्यान से महाभारत की अद्भुत कथा को अपने मन में साकार किया। लेकिन यह कथा इतनी विशाल और गूढ़ थी कि इसे लिपिबद्ध करने के लिए उन्हें किसी सहायक की आवश्यकता थी। भगवान ब्रह्मा का सुझाव। व्यास जी ने भगवान ब्रह्मा से इस विषय में परामर्श लिया। ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि इस महान कार्य के लिए भगवान गणेश सबसे उपयुक्त होंगे। गणेश जी विद्या, बुद्धि और लेखन कला के देवता हैं। गणेश जी की शर्त। व्यास जी ने भगवान गणेश से निवेदन किया कि वे इस महाकाव्य को लिखें। गणेश जी ने सहर्ष स्वीकृति दी, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं बिना रुके लिखूंगा। यदि आप किसी भी समय रुक गए तो मैं यह कार्य छोड़ दूंगा। व्यास जी ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया, परंतु उन्होंने भी एक शर्त रखी। आप बिना समझे कोई श्लोक नहीं लिखेंगे। पहले आप उसे समझेंगे, फिर लिखेंगे। गणेश जी ने इसे भी स्वीकार किया। इस प्रकार महाभारत का लेखन प्रारंभ हुआ। महाभारत का लेखन। व्यास जी ने कथा को इतने गूढ़ और दार्शनिक श्लोकों में प्रस्तुत किया कि गणेश जी को उसे समझने में समय लगता था। इस बीच व्यास जी अगले श्लोक को रचने के लिए समय पा जाते थे। यह प्रक्रिया कई वर्षों तक चली। व्यास जी ने अपने तप और ध्यान के बल पर पूरी कथा को पूर्ण किया और गणेश जी ने उसे लिखा। गणेश जी ने अपनी लेखनी के लिए अपने दांत का उपयोग किया। ऐसा कहा जाता है कि जब उनकी लेखनी टूट गई तो उन्होंने अपने एक दांत को तोड़कर लेखन जारी रखा, जिससे उनका नाम एकदंत पड़ा। महाभारत का स्वरूप। महाभारत की कथा में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, जो इसे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य बनाते हैं। इसमें धर्म, राजनीति, नैतिकता, युद्ध, परिवार, प्रेम और त्याग की कहानियां गहराई से समाहित हैं। इसके मुख्य अंश हैं: आदि पर्व, महाभारत का परिचय। सभा पर्व, द्यूत क्रीड़ा और अपमान। वन पर्व, वनवास की कथा। भीष्म पर्व, गीता उपदेश और युद्ध की शुरुआत। द्रोण पर्व और कर्ण पर्व, युद्ध की उथल पुथल। शांति पर्व, युद्ध के बाद की शिक्षाएं। महाभारत का संदेश। महाभारत केवल एक कथा नहीं है, यह जीवन का मार्गदर्शन करने वाला धर्म ग्रंथ है। इसमें श्रीमद् भगवद गीता जैसी अमूल्य शिक्षा है, जो आज भी प्रासंगिक है। इस प्रकार महाभारत की रचना की यह कथा भगवान गणेश और ऋषि वेदव्यास की तपस्या, बुद्धिमत्ता और समर्पण का प्रतीक है।